जैसन नित्यानंद श्री अद्वैता श्री जैसन नित्यानंद श्री अद्वैता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु
निताय गौर, निताय गौर, निताय गौर। हरि महाप्रभु की जय। रामदास बाबा का कुछ कथा पान करेंगे, उनकी शिक्षा। बड़ी कृपा है महाप्रभु चैतन्य की हो हम सबको चर्चा सुनाते हुए, जितने भी संत थे, जितने भी गुरुजन हैं, बड़ी कृपा बनाए। तब हमें पता चलेगा परिचय होगा। गुरुओं से, महापुरुषों से, गौरांग महाप्रभु से आनंद की कृपा हो। वही प्रदान कर रहे हैं हम सब। महाप्रभु क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा महाप्रभु चैतन्य का प्रसंग थोड़ा सा जो चल रहा था उसको थोड़ा सा करते हैं। उसके बाद रामदास बाबा ने क्या कहा, क्या चरित्र होना चाहिए एक साधक का। कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं आप सबके प्रति मेरा निवेदन है कि आज से मुझसे और पाठ नहीं पढ़ाया जा सकेगा। कह रहे जिस मूल का बखान आप करते हैं जानने योग्य तो वही एक वस्तु है, जानने योग्य वही वस्तु है। वो विद्यार्थी कह रहे हैं महाप्रभु से, परंतु अपने कर्म दोष दुर्भाग्य के कारण हमारा चित्त उसमें नहीं लगता। विद्यार्थियों के वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और बड़ी भारी कृपा करते हुए कहने लगे, भाइयों जो कुछ तुम कहते हो वो सब अति ही सत्य है, पर मेरी ये बातें अन्यत्र कहीं कहने योग्य नहीं है। जो मैं कहता हूँ कि धातु में सबके अंदर जो धातु कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, सब कैसे समझ पाएंगे, कहने योग्य नहीं है। क्या करूं, मैं तो केवल कृष्ण वर्ण के एक शिष्य को मुरली बजाते हुए जहां तहां सदा देख पाता हूं। इसी से भाइयों उसकी कथा में कहता रहता हूं एवं केवल गोविंद धाम ब्रज धाम को देखता हूं और केवल ब्रज धाम दिखाई देता है दिखाई। कह रहे हैं आप सबके प्रति मेरा निवेदन है कि आज से मुझसे और पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप सबका जहां जिससे पढ़ने का मन हो आप वहां पाठ अध्ययन करें। मेरी तरफ से कुछ भय ना मानिए कि हम छोड़ के आपको चले गए कहीं और पढ़ने लगे। मेरी जिह्वा पर श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई वाक्य ही स्फुरित होता नहीं। मैं यही पढ़ा पाऊंगा और कुछ मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैंने अपने चित्त की बात आपको स्पष्ट बता दी। यह बात महाप्रभु ने सबसे कहकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपनी पुस्तक बांध ली और नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं और अपनी पुस्तक को तब तो शिष्यगण भी नमस्कार करके बोले, हमने भी आपकी तरह संकल्प कर लिया। आपकी तरह आप कृष्ण ही कृष्ण बोलेंगे और कृष्ण ही सत्य है, तो हमने भी ये संकल्प कर लिया। आपके निकट हम सब कुछ पढ़ चुके,
अब और दूसरी जगह क्या पुस्तक पढ़ेंगे? ये तो हम ही लोगों की आवाज है क्यों भैया? ये हम ही लोगों की आवाज है, दीदी के प्रति हम ही लोगों की आवाज है ना। कृष्ण ही जानना है। कह रहे हम अब दूसरी जगह क्या पुस्तक पढ़ें? इस प्रकार सब शिष्यगण श्री गुरुदेव के बिछुड़ने के दुख में रोते हुए कहने लगे, आपके मुख से जो कुछ भी व्याख्या सुनी उसका जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में ध्यान बना रहे। जन्म जन्मांतर तक। एको देवकी नंदन द्वितीयो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसी से फिर बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना कर दी धर्म की। उसके बाद फिर कहा एको ब्रह्म एको देवकी नंदन द्वितीयो नास्ति। ये भी अद्वैतवाद है। एको देवकी नंदन निर्गुण से सगुण की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरी जगह क्या पुस्तक पढ़ें? इस प्रकार सब शिष्यगण श्री गुरुदेव के बिछुड़ने के दुख में रोते हुए कहने लगे, आपके मुख से जो कुछ भी व्याख्या सुनी है उसका जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में ध्यान बना रहे। अब हम किसी दूसरे स्थान में जाकर क्या पढ़ें? क्या पढ़े दूसरे स्थान में जाकर? यही पढ़ाएगा जो कोई पढ़ाएगा। अगर वास्तव में पढ़ाना तो यही पढ़ाएगा। जो कुछ आपसे सीख लिया वही उत्तम है। बोलो गोविंद भगवान। जो कुछ आपसे सीख लिया बस वही उत्तम है। इतना कहकर और प्रभु को हाथ जोड़कर सब शिष्यों ने अपनी अपनी पुस्तकें बांध ली और हरि हरि कर कहते हुए ध्वनि करी, हरि हरि बोल। प्रभु सबसे लिपट लिपट कर रोने लगे। प्रभु जान गए कि अब ये सब एको देवकी नंदन द्वितीयो नास्ति करके रोने लगे और परम आनंद सुख में डूब गए। रोते रोते शिष्यों के कंठ रुक गए। प्रभु श्री सचिनंदन सबको आशीर्वाद देने लगे। यदि मैंने एक दिन के लिए भी, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? यदि मैंने एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण भक्ति की हो तो तुम सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। एक दिन भी श्री कृष्ण के लिए भक्ति, तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत बनो, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तुम सब, तुम्हारे मुख श्री कृष्ण नाम से पूरित रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तुम्हारे मुख में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण पूरित रहे। तुम्हारे कानों से तुम निरंतर कृष्ण नाम सुनो और श्री कृष्ण ही तुम सबके धन प्राण हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं हम सब। कानों से तुम निरंतर कृष्ण नाम सुनो और श्री कृष्ण ही तुम सबके धन प्राण हो। क्या धन हो? प्राण धन हो। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब अधिक कोई प्रयोजन भी नहीं है। बस अब तो हम सब मिलकर एक स्थान पर श्री कृष्ण कीर्तन करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कृपा से सबको सब शास्त्रों की स्फूर्ति हो। तुम तो सब मेरे जन्म जन्म के बंधु हो, मेरे हो। प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर शिष्यों के हृदय तत्काल उसी समय परम आनंद से पूर्ण हो गए। उन सब शिष्यों के चरणों में मेरा नमस्कार है। आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार है कि जिनको श्री चैतन्य चंद्र के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। यह निश्चय जानो कि वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। हम सब कौन हैं? नित्य दास हैं। इसीलिए हम सबको सीधे सीधे भगवान प्राप्त। गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा, जहां गए सब संतों ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी ये भक्ति बनी रहे। कहां से आए? राधा टीला में बेटा आज तक कोई भी वहां ब्रज यात्रा रुकी नहीं। वही जो बाबा है वहां पे रहते हैं।
मुख्य उन्हीं ने बताया। और हम सब की ऐसी लीला करी भगवान ने, हम लोग की यात्रा 3-3 बसें उन्होंने कृपा करके वहां हम सब की यात्रा की। जो ब्रज में ऐसे ऐसे स्थानों में जो क्या कहें, संतों की दया, गुरुजनों की दया देखा, आशीर्वाद। श्री कृष्ण जिनको स्वयं पढ़ावे, भला में कोई अन्य हो सकते हैं, वो नित्य दास है, कृष्ण दास है। जिन लोगों ने प्रभु का वो विद्या विलास देखा, विद्या विलास जो शिक्षा मिली, उनके दर्शन से ही संसार के बंधन खुल जाते हैं। उन जिन्होंने ये शिक्षा ग्रहण करी इस प्रकार की, कह रहे उनके दर्शन से ही इस संसार के बंधन खुल जाते हैं। इस पापी का जन्म तब ना हुआ, हाय मैं इस सुख के दर्शन से वंचित ही रहा, तथापि हे महाशय ये कृपा आज भी सब नदियां में वर्तमान है। महाप्रभु के निकट जो भी है उसके पास ये आनंद विद्यमान। श्री चैतन्य चंद्र की लीला का कभी अंत नहीं है, कभी अंत नहीं है। उनकी लीला हर क्षण होती है और हर स्थान पर होती है, सब पर। त्रिकाल सत्य तुम्हारे लीला, त्रिकाल सत्य, ये सब उनकी लीला हो रही है। यही आपसे कहते हैं ये लीला हो रही है, हम सब दर्शन कर सकते हैं केवल। यहाँ जो हम लोग सुन रहे हैं कानों से, वही सुना रहे हैं, गुरुजन सुना रहे हैं। वेद उसका केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही कहते हैं। प्रभु का विद्या विलास यहाँ संपूर्ण हुआ, अब आगे नाम संकीर्तन का प्रकाश आरंभ होता है। अब नाम संकीर्तन होगा। चारों ओर शिष्यों को गदगद होकर रोते देख प्रभु सदैव होकर बोले, सदैव यानी दया के साथ। चारों तरफ सब रो रहे थे शिष्य, तो दया करुणा करके क्या बोले, भाइयों इतना समय, इतने समय तक तो पढ़ाई लिखाई की, अभी तक पढ़ाई लिखाई की, अब जी भर कर श्री कृष्ण का कीर्तन करें। बोले गोविंद भगवान, अब कीर्तन। शिष्यगण बोले संकीर्तन कैसा? तब प्रभु सचिनंदन स्वयं उनको सिखाने लगे, कैसे? जो अभी हम सब ने भजन किया था, हरि हरे नमः कृष्ण यादव गोपाल। अभी जो भजन हुआ, इसलिए महाप्रभु अब संकीर्तन कर रहे हैं जो अभी हम सबको कराया महाप्रभु ने। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। अब बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रामदास बाबा की शिक्षा, उनके हृदय की क्या कह रहे हैं, गुरु की विक्रिया। प्रातः काल बाबा महाराज बैठे माला जप रहे हैं, प्रातः काल है और बैठे हैं माला जप। आस पास भक्त बैठे हैं, उनमें से कुछ माला जप रहे हैं, कुछ चातक की तरह उनकी ओर निहारते हुए उनके मुख चंद्र से अमृत वृष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चातक उनके मुख की ओर देख रहे हैं कि कुछ अमृत वर्षा करें, कुछ बोले। देखते हैं ना हम सब गुरुजनों की ओर, अब कुछ बोले। पूर्व के किसी प्रसंग को लक्ष्य करके, पहले कोई प्रसंग था और गुरुजनों की चित्त में चला करता है। हो सकता है उस वक्त वो किसी जीव का कुछ लक्षण या कुछ शिक्षा देना चाहते हो, उस वक्त समय परिस्थिति देखकर ना कहें, वो उस प्रसंग को उनके चित्त में चला करता है, वो फिर देख करके फिर कहते हैं। तो वही कह रहे, पूर्व के किसी प्रसंग को लक्ष्य करके बोले, तुम लोग पाठ करते हो क्या? बोले तुम लोग पाठ करते हो। जीवेर निस्तार लाभ नंद सुत हरि, भूने प्रकाश हन गुरु रूप धरी। जीवों के निस्तार के हेतु, जीवों के कल्याण के लिए नंद सुत, कौन? गोविंद श्री हरि संसार में गुरु रूप में अवतीर्ण होते, वही नंद सुत जीवों के कल्याण के लिए गुरु रूप में अवतरित।
और गुरुर विक्रिया यदि देखे कखन और तथापि अवज्ञा नाही कर कदाचन। कह रहे यदि गुरु की विक्रिया, एक क्रिया और एक विक्रिया, कह रहे अर्थात दूषित आचरण, ध्यान से सुनिएगा, यदि गुरु की विक्रिया अर्थात दूषित आचरण देखो तो भी उनकी अवज्ञा ना करो। क्या ये क्या, अब ये भाव समझो, इस शब्द का आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। गुरु की विक्रिया, गुरु के दूषित कर्म, ये क्या गुरु की विक्रिया कैसी। यदि श्री गुरु नंद सुत श्री हरि ही है, यदि श्री गुरु, यदि गुरु नंद सुत श्री हरि ही है, तो क्या उनमें विक्रिया संभव है? क्या दूषित कर्म संभव है? प्रश्न किया है। सावधान, क्या किया? सावधान। गुरु की विक्रिया की बात तुम्हारे चित्त की विक्रिया को लक्ष्य कर कही गई है। गुरु की दूषित, तुम्हारे चित्त के दूषित कर्म को कहा गया है, उसको लक्ष्य करके कहा गया है। समझ में आ रही है? उसका श्री गुरु पर आरोप न करना। कल जो हम क्या महाप्रभु जो कह रहे थे कि वो विषय ही नहीं दिखाई देते, वहां कृष्ण है, जिसके हृदय में कृष्ण ही कृष्ण है, वहां विषय दिखते ही नहीं। तो जब हमारे चित्त में दोष है, तभी तो हम गुरु के दोष देख पा रहे हैं। गुरु तो गोविंद है, और जब हमारे चित्त में दोष नहीं है, यानी ये हमारे ही चित्त का दोष है, हमको लक्ष्य करके कहा जा रहा है गुरु की विक्रिया को मत देखना। भय का कारण, इतना कह बाबा गंभीर हो गए, कह करके गंभीर हो गए। दूर बैठे एक व्यक्ति ने कहा, बाबा समय बड़ा कठिन है। गुरु की विक्रिया क्या, गुरु के दोष? हाँ बिल्कुल, मानस में इसी चीज को गोस्वामी जी ने कहा है कि लोग कहते हैं, जो नहीं समझते, वो कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, जबकि बादलों में वो क्षमता नहीं कि सूर्य को ढक सकते। सूर्य ने आपकी आंखों को ढक लिया है। आपकी दृष्टि में दोष है, बादलों ने आपकी दृष्टि को ढक लिया है, सूर्य को नहीं ढका है। सूर्य को नहीं ढका, उनको ढक ही नहीं सकता। बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूर्य को ढक ले। उसी तरह से आप कह रही हैं कि गुरु में दोष, आपकी दृष्टि में दोष है। गुरु में कहाँ दोष है? हमारी दृष्टि में दोष है। हमारा परिवर्तन हो रहा है। वही बात जो हमारे जीवन का कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में दोष है, कि आप कह रहे हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, वस्तुतः बादलों ने नहीं ढका, बादलों ने आपकी दृष्टि को ढका। वही बात यहाँ पर आ रही। तो ये हमारा दोष है, हमारे दोष को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि गुरु में दोष। बाबा समय बड़ा कठिन है। किसी ने कहा बाबा समय बड़ा कठिन है, चारों ओर मारामारी चल रही है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई पूछ रहा है, मारामारी चल रही है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये 1947 की बात है, जब यहाँ पर आंदोलन चल रही है। तो बाबा ने हंसकर कहा, भैया यहाँ आंदोलन सदा चलते रहते हैं, यहाँ जीव जीव में आंदोलन चल रहा है, चित्तों में आंदोलन चल रहा है। क्षमा कीजिएगा, हम क्या करें, दिखता है। बाबा ने हंसकर कहा, शुक्ल पक्ष तो आएगा ही, पर अमावस्या निकल जाएगी तभी ना आएगा। तुम्हारा जो अवश्य कर्तव्य है उसे करते चलो, तो अमावस्या की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो। अवश्य कर्तव्य से बाबा का आशय हरि भजन। अवश्य कर्तव्य क्या है? हरि भजन। हमारा मनुष्य का कर्तव्य ही केवल भजन है, लेकिन हम सबने क्या समझ लिया? हमारा कर्तव्य क्या है? धन कमाना, बच्चे पालना, ये वो कर्तव्य नहीं है।
वो तो हमें करा दिया जाएगा। वो भी सेवा है। वो सेवा है, वो कर्तव्य सेवा है, वो हमारी भगवान की सेवा है, वो कर्तव्य है, वही भजन है हमारा। हमने कहा ना कई बार, विचलित मत हो। हम 8:30 बजे, 8:45 बजे पिताजी कहते हैं बिटिया तुमको देर, हमने कैसी देर, जब चित्त में स्थिरता हो जाए, समाधान हो जाए, समझिए भजन अब आपका बन रहा है। निताई गौर का ही संसार है। उनके जितने प्राणी हैं सब उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं की सेवा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं। हम तो पिताजी के शरीर में आधे घंटे मालिश करते हैं, तो गिरिराज जी के और शालिग्राम जी के इत्र ऐसे ऐसे मलते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे शालिग्राम के अब अंग खूब लंबे लंबे हो गए, हाथ पैर पीठ, और वो बता रहे हैं हमको अब यहाँ दर्द हो रहा है, अब यहाँ दर्द हो रहा है। चैतन्य की ही तो करी जाती है, मूर्ति में चैतन्य ही तो सगुण साकार, वही सगुण तो है उसमें, वही तो धातु है। महाप्रभु कह रहे हैं नहीं है, कोई बता दिए ये सूत्र खंडन करे, कोई नहीं कर सकता, वही है। तो धैर्य के साथ प्रेम से सेवा करो। बाबा घर छोड़ आए थे और कोई देर नहीं, वैष्णव संन्यास भी ले लिया, लेकिन बड़े बाबा ने आज्ञा करी जो माता पिता थे उनकी सेवा जाके करो, तो भेजा है उनको और सेवा करी है। वो भी प्रसंग है, बहुत सुंदर। जाके सेवा करो। कह रहे हैं आप खड़े हो जाइए, हम अपने माता पिता की सेवा कर लेंगे तब आपसे मिलेंगे। हाँ, यही हम सबके लिए शिक्षा है। लेकिन सेवा हम क्या करते हैं, हम आसक्ति करते हैं। हरि भजन करते हुए सेवा आनंद से, कि जिसकी सेवा कर रहे हैं अगर उसका शरीर छूट जाए तो रुदन नहीं करना है, पिता की नहीं, माता कोई संबंध बना करके नहीं, संबंध एक उसका है, एको देवी की नंदन बुद्धि होना, ऐसा। इसके पश्चात बाबा बोले, कह रहे देखो तुम्हें जो भय लगता है, कह रहे अवश्य कर्तव्य से बाबा का आशय हरि भजन। यदि हम संसार के प्रति अपना कर्तव्य करते हुए, देखिए वही बात है ना, संसार के प्रति अपना कर्तव्य करते हुए हरि भजन करते रहे तो अमावस्या आसानी से कट जाएगी। इसके पश्चात बाबा बोले देखो तुम्हें जो भय लगता है उसका कारण है द्वितीय में अभिनिवेश। द्वितीय में अभिनिवेश, तुम्हें जो भय लगता है, द्वितीय में क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को छोड़ देह में अभिनिवेश, कृष्णेतर विषय। अब वही हो गया ना संबंध। हाँ। हम सब क्या करते हैं, भजन छोड़ करके और संबंध निभाते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा नहीं। और ज्यादातर अगर गृहस्थ में, अगर आपको परिवार घर में जाना है करना है, तो जितना कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, वहां जाइए। अगर कोई सुखी है तो वहां कोई साथ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो सब चल ही रहा है। हमें वहां, हमारी कोई वहां आवश्यकता नहीं है, हमारे बगैर भी काम होगा। हाँ, अगर कोई दुखी है, परेशान है, कोई बीमार है, हमारे शरीर की आवश्यकता है, आप रात दिन झुक जाइए, वहां आवश्यकता है आपकी। बताइए, ये सिद्धांत है। इस सबसे में इसलिए सब क्रियाएं अपने आप होने लगती जब हम पूर्ण शरणागत होते हैं। अपने आप होती, क्योंकि दिल ही नहीं लगता फिर। वो मानेगा नहीं, वो करेगा नहीं। करके ही छोड़ेगा। वो जहाँ कहीं दुख होगा करके छोड़ेगा। आपका घर परिवार है, वहां अगर कोई दुखी है, परेशान, कोई भी है, वहां पहुंच जाइए। वहां तो ना, हाँ, सेवा करने की वो सामर्थ्य भी वही देगा। हम आपको एक प्रसंग बताएं। एक बार ये कीर्तन होके विश्राम हुआ था, ये अमी निमाई मंदिर वृंदावन गोपीनाथ बाजार में, वहाँ कीर्तन होता है, अक्रूर घाट कीर्तन था। और कीर्तन विश्राम के बाद सब बाबा लोग भी प्रसाद पा करके चले गए। आखिरी में हम आखिरी में निकले और एक बाबा जो हैं उनके दोनों, उनके
पैर जो हैं वो दिव्यांग थे और उनका 3 पहिए वाला वो खड़ा था वहाँ। वो धीरे धीरे घिसटते हुए सीढ़ी से तो उतर है, लेकिन अब उस पर चढ़े तो कैसे चढ़े, ऊंचा है वो। अब हमारे गुरु भाई वहाँ एक खड़े थे, लेकिन उनका शरीर इतना स्थूल था कि वो उनके बस की बात नहीं थी। और हम देख रहे हैं सब क्रिया, और गुरु भाई ने एकदम आज्ञा करी, हमको इशारा किया कि बाबा को। बस हम यही सोच रहे थे कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य, बाबा का शरीर भी स्थूल था कि क्या सामर्थ्य मेरे अंदर, नहीं उठा सकते दीदी। और बस जय नित्यानंद राम ऐसा करते हुए मैंने उड़ा लिया, उठाया दीदी, उठाया तो उठाया, लेकिन यहाँ तक जब नाभि तक उठाया तब भी वो रिक्शा ऊंचा था, उसको छाती तक उठाना, तब वो बाबा उस पर आरूढ़ हो पाते। बाबा दीदी कोई सामर्थ्य की बात नहीं, सब कुछ क्रिया उन्होंने कर दी उस समय, और बाबा आरूढ़ हो गए रिक्शे में। ये क्या वस्तु है? ये वस्तु ये है कि करता कराता सब वही है। हमारे हृदय में जब अवस्थान हो जाएगा तो करेगा भी वही, कराएगा भी वही, सुनाएगा भी वही, सुनेगा भी वही, बोलेगा भी वही, चलेगा भी वही, सब वही। हम आपसे कह रहे थे कल वही कि जब वो कृष्ण ही कृष्ण हो जाता है, वो सामर्थ्य देता है। बच्चा कुछ नहीं दिखता जगत में, देखो सब सामर्थ्य देता है। हमारे बड़े भैया ऊपर एक बीच भैया हैं, वो ऊपर कोई सुबह सुबह समाचार लगा लिए, और हम रात्रि में समाचार वो बंगला का कीर्तन, वो बंगला का कथा सुनते हुए सोए थे। सवेरे हम उठे हैं और हमको वो हम 10-15 मिनट तक सुनते रहे, हमको वो कथा ही लग रही थी कि रात वाली कथा सुन रहे हैं हम, और काफ़ी देर हो गई। उसके बाद हम उठ करके गए, और बाद में प्रतीति हुई है तो कभी वो बंगला की कथा सुनते नहीं। फिर ये क्या हो रहा था? तो बात ये है कि मन का अभिनिवेश, मन का अभिनिवेश जहाँ पे हो गया, आपको वही सुनाई देगा, सारी क्रियाएं फिर वही हो जाएंगी। यही आपसे कल कह रहे थे कि फिर वो विषय भी नहीं दिखाई देंगे, फिर दूर रहे हम, फिर अनुभव होने लगे, फिर वो अब दूर पास रहने की आवश्यकता ही नहीं है, विषय नहीं दिखाई देगा। क्या स्त्री क्या पुरुष है, कैसे दिखाई देगा जब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगा। बिल्कुल भैया, वो उनकी कृपा से होती है। एक जैसे कह रहे ना भैया, इच्छा ही नहीं होगी हमारी, तभी हम कहते हैं कहीं कोई सुख में है, कोई आनंद मना रहा है, वहां में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकक्योंकि वहां तो कार्य चल रहा है और खुद भी इच्छा नहीं होगी। जहां कोई दुखी है, परेशान है, वहां जाओ। कह रहे हैं कि इसके पश्चात बाबा बोले, देखो तुम्हें जो भय लगता है उसका कारण है द्वितीय में भय। संसार में भय क्यों है जीव को? अर्थात अपने आत्म स्वरूप को छोड़ देह में अभिनिवेश। देह से ही तो सारे संबंध हैं। संबंधों को निभाना ये वैष्णव के लिए बहुत बड़ा अपराध है। गोविंद को छोड़ भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। करता मैं करता। प्रसंग चल पड़ा नए धर्म स्थानों के निर्माण का। अब प्रसंग क्या आया? शिष्यगण बैठे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं बाबा से। कह रहे प्रसंग चल पड़ा नए धर्म स्थानों के निर्माण का। जो धर्म स्थान थे ना, वो जैसे क्षीण हो रहे हैं। बाबा ने कहा आदेश है, ठीक है, निर्माण कराओ। स्वतंत्र रूप से कोई निर्माण न करना। क्या करना? स्वतंत्र, यानी कोई मंदिर बनवा दो, अलग से कोई मंदिर मठ बना दो। जो है क्षीण अवस्था में, उन्हीं को सौंदर्यीकरण करो उनका। लेकिन नए कह रहे नवी स्वतंत्र रूप से कोई निर्माण ना करना। सदा काम ना, कोई मंदिर नहीं, कोई ये सब नहीं बनवाना चाहिए, मत करो। केवल प्राचीन स्थानों का ही संस्कार करना। बाबा महाराज का आशय यह है कि प्राचीन स्थानों का संस्कार करने से अनुगत्यमयी सेवा होती है। प्राचीन भाई वो लुप्त हो रहे हैं, और जिनके अनुगत्य में दर्शन हो रहा है, जीवों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और नया नया तो बना दो। क्या होगा उससे? क्या जो पहली जो पद्धति थी, जो गुरुजनों ने दर्शन किए, जिन्होंने अपने दर्शन से उनको निर्माण किया, क्षीण हो जाएंगे? उनका वहां पर क्या रह जाएगा?
आज वृंदावन में कहीं भी नए नए बनते हैं, उनमें आनंद नहीं आता। वो तो बहुत विलास में बना देते हैं तमाम, लेकिन जो प्राचीन है उनको बनाए रखो। नया निर्माण करने से कर्तापने का अभिमान आता है और दूसरा कर्तापन का अभिमान आता है। पूजा अर्चना मठ मंदिर आदि सभी जगह आनुगत्य चाहिए, आनुगत्य चाहिए। मैं करता हूं, यह अभिमान अनिष्टकारक है। इसका एक उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा, एक दरिद्र ब्राह्मण अपने श्री विग्रह के लिए मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से भिक्षा को निकला। उनका श्री विग्रह था अपना, तो उसके लिए मंदिर बनवाने के लिए ब्राह्मण जो थे वो भिक्षा के लिए निकले। बहुत सा धन संग्रह किया। यह देख एक डाकू ने उसका पीछा किया। अब जवाब भिक्षा से बहुत सा धन इकट्ठा हो गया, तो जो डाकू थे उन्होंने देख लिया कि इनके पास बहुत सारा धन है, तो पीछे लग गए। संध्या समय ब्राह्मण गंगा तट पर संध्या करने बैठा। अब धन था और देख लिया कि डाकू जो है पीछे लगे और गंगा तट पर संध्या करने बैठ गए, ध्यान करने भगवान का। डाकू छिपकर उसे लूट लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। छिप गया था और धन उनका छीन ले, प्रतीक्षा कर रहा था। ब्राह्मण आंख मूंदे संध्या कर रहा था। उसी समय लक्ष्मी नारायण पासा खेल रहे थे। लक्ष्मी नारायण पासा खेल रहे थे। खेलते खेलते नारायण हठात उठ खड़े हुए, एकदम से उठ खड़े हुए। लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है, उठ कैसे गए? नारायण ने कहा, मेरे एक भक्त का सर्वस्व डाकू लूटे ले रहा है। सर्वस्व जितना धन माल है वो सब लूटे ले रहा है मेरे एक भक्त का। उसने कातर भाव से मेरा स्मरण किया है, बड़े दुख से मेरा स्मरण कर रहा है। पर दूसरे क्षण फिर खेलने बैठ गए। पहले कहा मेरा स्मरण किया है तो उठ गए, और फिर दूसरे क्षण बैठ गए। लक्ष्मी ने फिर पूछा, क्या हुआ? गए नहीं भक्त की रक्षा करने? नारायण हंसकर बोले, बस हो गया। यही महाप्रभु का सिद्धांत है, अचिंत्या भेदा भेद। यानी भगवान की माया, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जिसका चिंतन करते 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 निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना रह जाए, उसकी पार की बात है। जो महाप्रभु कहते हैं त्रिपुटी से बाहर की बात है। तो उनका सिद्धांत है अचिंत्या भेदा, क्योंकि माया भगवान की ही है। तो कह रहे बस हो गया। ब्राह्मण ने सोचा, चुप बैठे रहने से क्या होगा, क्यों ना मैं डाकू से अपनी रक्षा करने की चेष्टा करूं। अहम आ गया ना, मैं स्वयं करूंगा। उसने मेरा भरोसा कर मेरा स्मरण किया था, तभी मैं छूट चला था। तभी मैं पासा फेंक करके मुझ पर भरोसा किया था और मेरा स्मरण किया था उसने, तभी मैं छूट चला था उसकी सहायता करने। उसे अहम ज्ञान हो गया, अहम ज्ञान हो गया, मैं आ गया उसके अंदर। तब मेरा काम कहां रहा? ये अहम कितना बुरा है। दीदी इस पे बहुत बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जब इसको रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, इससे रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही। बात पे विचार है, यशोदा माता ने बांध दिया उनको, ठाकुर जी को। और देखिए वही नवदीप में सची माता इतना सब भाड़ भटके फोड़ डाले, सची माता ने कुछ नहीं बोला, उनको हृदय से ही लगाया है। इसीलिए क्या हुआ है, जब सिर्फ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में भजन करते थे, उस समय की घटना है कि अवस्था हो गई उनकी, तो बिहारी दास शिष्य थे उनके, और उनको कहा है कि अब मैं नवदीप जाऊंगा। बोले बाबा क्यों, आप तो कह के आए थे कि मैं वृंदावन रहूंगा। बोले नहीं, यहाँ तो अपराध पे विचार हो रहा है, अब मैं सची माता के धाम वहीं पे मैं जाऊँ, भजन करूंगा। तो चलने लायक भी अवस्था नहीं थी बाबा की। तो क्या किया, बिहारीदास बाबा ने एक डलिया ली थी, बड़ी छप्पान बोलते हैं उसको वहाँ, छप्पान ली, बिहारीदास बाबा को उसमें विराजमान करके और यूं उठा के सिर पे रख लिया जैसे कोई फूल उठा रहे हो।
ये सिद्ध महात्माओं के दर्शन। और पूरा नवद्वीप तक पैदल गए, उस जमाने में कोई सुविधा नहीं थी, पैदल गए नवद्वीप तक सिर पर रखकर गुरुदेव को। ये है जगत सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा और उनके प्रिय शिष्य बिहारी दास बाबा। वे अपराधों का विचार नहीं करते, उनकी करुणा से, उनका नाम लेने मात्र से प्रेम की प्राप्ति होती है। कह रहे निताई चैतन्य नाई, ये सब विचार नाम लेते प्रेम है वह असुधार। इतना कह बाबा महाराज ने एक गंभीर हुंकार भरी, चारों ओर निस्तब्धता छा गई, निस्तब्धता। वातावरण जैसे निताई गौरांग की करुणा से परिपूर्ण हो गया। निताई जड़ित गौर। कुछ देर बाद निताई गौरांग स्वरूप की व्याख्या करते हुए बाबा ने कहा, सन्यासी गौर का श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप बड़ा रहस्यमय है। सन्यासी गौर का श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप बड़ा रहस्यमय है। गौर है रसराज, गौर है रसराज और महाभाव की जड़ित मूर्ति श्री राधा से आवेष्टित बंसीधारी श्याम सुंदर। इस रूप में वादी पक्ष द्वारा पहचान लिए जाने की आशंका है, क्योंकि राधा का वर्ण और श्याम सुंदर का गठन किसी से छिपा नहीं है। इसलिए गौर में वासना जागी, क्यों ना मैं सन्यासी बन जाऊं, जिससे पहचान में ना हो, साथ ही मेरी तीनों वांछाओं की पूर्ति हो, और इस रूप में मुझे देखकर उन लोगों का उद्धार भी जो मेरी निंदा करते हैं। यह देख सेवा शक्ति को क्षोभ हुआ, सेवा शक्ति को क्षोभ हुआ। वो स्वरूप धारण कर सामने उपस्थित हुई और बोली, अच्छा तुम सन्यासी बनोगे, मैं क्यों तुम्हें सन्यासी बनने दूंगी, तुम्हारा सन्यासी वेश मैं बनूंगी, तुम्हारा सन्यासी वेश मैं बनूंगी, तुम्हारे ऊपर सन्यासी वेश में मेरा आवरण होगा। तुम दोनों यानी राधा कृष्ण निर्विघ्न आवरण के भीतर रहकर अपनी लीला का आस्वादन करोगे। तुम गौर रूप में भावोन्मत्त हो, धूल में लौटोगे, मैं तुम दोनों को आघात न लगे इसे उद्देश्य से आलिंगन किए रहूंगी। नित्यानंद राम बोल, नित्यानंद सेवा राम बोल। शक्ति ही तो है निताई गौर, वही सेवा शक्ति है निताई। सन्यासी गौर है, निताई जड़ित गौर। ये इनके आवरण के ऊपर निताई चांद है। निताई चांद ये है वो उस दिन बोला था जो कि निताई गौरांग गदाई अनंग कानाई राई। तो उस लीला में तो बलराम स्वरूप थे, तो राधा रानी तो घूंघट कर लेती थी। इस लीला में क्या हुआ, अनंग मंजरी जी आई हैं। तो ये जितने हैं ना, ये छयों जो तीन नाम पर ऊपर निताई गौरांग गदाई और अनंग कानाई राई, ये सब एक ही स्वरूप है। राधा शक्ति कौन, गदाई राधा शक्ति। तो ये लीला समझना गूढ़, अति गूढ़तम है। ये बाबा जी महाराज ने यही कहा है, ये अति गूढ़तम है। इसका रहस्य जानना, कैसे सेवा शक्ति कैसे कार्य करती है। जब अक्रूर घाट कीर्तन के बाद जब रात के समय नगर कीर्तन होता है, तो इमली तला जहाँ महाप्रभु जी ने विश्राम किया आके विरह में, उस जगह से ही कीर्तन का स्वरूप बदलता है। तो वहाँ तक तो अमादेर प्राण गोरा राय ये कीर्तन होता है। फिर वहाँ पर जब आते हैं महाप्रभु जी विश्राम, उसमें अधीर हो जाते हैं, बिल्कुल विरह में इतना अधीर हो जाते हैं कि उसी समय फिर निताई चांद राधा कृष्ण स्वरूप में आते हैं। महाप्रभु जी तो राधा स्वरूप में विरह में है, निताई चांद राधा स्वरूप में आते हैं उनके पास। अब बताइए क्या लीला है, निताई चांद राधा कैसे हो गए। तो गूढ़ अति गूढ़ वो आते हैं और उसके बाद लीला बदल जाती है। फिर कीर्तन होता है, गोपी जन रास करे अमाधीर प्राण गोरा राय। रास रजनी से गान करे। भैया स्मरण है आपको, राज बहुत सुंदर। बहरहाल ये सब बहुत गूढ़ रहस्य है। निताई गौर जो है उनकी सेवा शक्ति। प्रातः 6 बजे बाबा शीतकालोचित वस्त्र धारण किए बैठे। शीतकालोचित यानी कंबल वगैरह। श्री मुख पर मधुर मुस्कान है, नेत्र अर्ध निमिलित है, अर्ध निमिलित आधे बंद। सम्मुख बैठे भक्तों में से एक ने प्रश्न किया, बाबा श्री राधा रमण की भोग परिणीति है श्री गौरांग। श्री राधा रमण की भोग परिणीत है श्री गौरांग।
अपनी 3 वांछाओं की पूर्ति के हेतु श्री कृष्ण हुए गौरांग। उसके पश्चात क्या और भी किसी प्रकार की वांछा का जागना संभव है? मधुर हास्य के साथ बाबा बोले, अरे वही तो है बड़े बाबा महाराज का सिद्धांत। उसकी भोग वांछा की क्या समाप्ति है? भोग वांछा की क्या समाप्ति है? नित्य नित्य नए नए भोग की वांछा जागती है। दिने दिने बाढ़ल अवधि न भेल। भगवान को भक्त के भी भोग की आकांक्षा होती है। भक्त का भोग सर्वोपरि है। साधन का क्रम और महत्व। भोगेर भोग भोग करे, भोग करे। जो भोग करते हैं उनके भी भोग का वो भोग करते हैं, आस्वादन करते हैं। किसी ने पूछा, बाबा साधन की क्रम पद्धति बताई जाती है, पर यदि महत कृपा से साधक एक छलांग में ही उच्चतम स्तर को पहुंच जाए। कह रहे साधन की क्रम, साधन का क्रम बताया जाता है ना, लेकिन महत कृपा से साधक एक छलांग में ही उच्चतम स्तर को पहुंच जाए, तो फिर क्रम कहां? बाबा ने कहा, देखो जब कोई छठी मंजिल पर एकदम लिफ्ट से चला जाता है, तो क्या प्रत्येक मंजिल से होकर नहीं जाना पड़ता है? प्रत्येक भाई होता हुआ तो जाता है ना, जाता है, वो नहीं जाता है, पर प्रत्येक मंजिल की इस प्रकार छूता भर जाता है कि उसे इसका अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार महत कृपा होने पर भी साधक का उत्थान क्रमशः होता है, पर इतनी तीव्र गति से होता है कि उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। देखो वो बोल रहा है, लग रहा, कह रहा हरि बोल, मुझे भी लग रहा हरि बोल, आगे भक्त कथा, हरि बोल ही बोला। फिर लग रहा उसने सुना और कह रहा हरि बोल। और यही सत्य है, जो कुछ भी शब्द निकल रहे हैं उनका अर्थ हरि बोल ही है, हाथ ही हरि बोल। एक भक्त ने पूछा, बाबा जिसने भक्ति मार्ग में प्रवेश मात्र किया है, उसे कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? बाबा ने कहा, सभी पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत आदि आदि, पर इन सब ग्रंथों में है भगवान की बात, तुम्हारी बात नहीं है। अभी तो तुमने प्रवेश किया है और तुम्हारा मन चित्त प्राण कहाँ है? क्या तुम समझ लोगे? तुम पहले भगवान के बारे में जानकर क्या करोगे? तुम्हें जानना है कि तुम्हें कहां जाना है, कैसे जाना है, यह जान सकोगे भक्तों की कथा से। पहले भक्तों का चरित्र खूब समय तक, जब तुम्हारे चित्त में अब लगे, अब तुम्हारा जीवन, तब वो अपने आप को बताने लगते हैं प्रभु। ये जितनी लीलाएं हैं ये अपने आप हृदय में आ जाएंगी, हृदय में आने लगते, अपने आप हृदय में आ जाएंगे, प्रस्फुटित हो जाएंगे। नहीं पड़ेगा तुम्हें, भगवत की कथा से नहीं। कह रहे हैं इसी समय आप पहुंचे श्री के.एन. दलाल, नाथ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्हें दिल्ली जाना है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए। इन्हें देख भक्तों की कानाफूसी से बाबा को पता चला कि देश स्वाधीन हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस का हेड ऑफिस है। मृदुहास के साथ बोले, वो लोग कानाफूसी आपस में बात कर रहे हैं और बाबा ने सुन भी लिया है। तुम बड़ी मृदुभाष में हास्य के साथ बोले, बड़े हंस के, स्वाधीनता कहाँ? जब प्रभु के चरणों में गति हो, प्रभु के चरणों में गति हो, सुना माने अपने अधीन होकर भी उनके अधीन हो, तभी ना हो स्वाधीन। कह रहे हो वहां पर वो लगा है, वो ऑफिस बना है, स्वाधीन हो गए, तो प्रभु के चरणों में हो। क्यों जी? यही है ना तुम्हारी पंजी पोथी में स्व का अर्थ, तुम्हारी पंजी पोथी में यही स्व का अर्थ है। इतना कह मधुर कंठ से लगे गाने, एक बार भवे पथ भूले ऐसे छी। कह रहे इस बार हम संसार में पथ भूल कर आए हैं। ऐसा ना होता तो क्यों जितना भी चले चलते ही रहते हैं, चलते चल पथ का कहीं अंत ही नहीं मिलता।
चलते चलते आता है रोना, हाय कहाँ है हमारा देश, कोई बताता नहीं, खोजने से पथ मिलता नहीं, चरण आगे चलते नहीं, हताश हूं, पथ मिले कैसे, अपने स्व को जानो, गंतव्य स्थान स्वदेश को जानो, अपने गंतव्य स्थान को जानो, तभी ना पथ मिलेगा, तभी तो रास्ता मिलेगा कि उस कहां कैसे जाए वहां तक, तभी ना स्वदेश को पहुंचोगे और स्वाधीन बनोगे, नहीं तो बस चलते रहो चलते रहो। कुछ देर बाद एक भक्त ने कहा, बाबा कहते हैं कि वैष्णव शरीरे है कृष्णेर विलास, कहते हैं कि वैष्णव के शरीर में कृष्ण का विलास है, कृष्ण है उसके शरीर में, वैष्णव के शरीर में। पर वैष्णव जब क्रोध या लोभ आदि के वशीभूत हो, अनाचार करे, तो कैसे समझे कि उसमें कृष्ण का विलास है। जब क्रोध करे और वशीभूत हो अनाचार के, आचरण उसके ना अच्छे हो, क्या करे तो कैसे कहे कि कृष्ण का विलास। तो कह रहे बाबा ने कहा वैष्णव में क्रोध हो तो समझो कि उसमें नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ है, और ये सच है। वैष्णव को जब क्रोध आता है तो कहीं ना कहीं कल्याण के लिए होता है। कह रहे ऐसा जानो तुम कि नरसिंह भगवान का आवेश हुआ है, और लोभ दिखे तो समझो कि वामन का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार समझ लो कि नंद किशोर ही किसी रूप में उसके भीतर लीला कर रहे हैं। बाबा महाराज के एक सेवक श्री श्यामचरण दास उनके पास रहकर ठाकुर सेवा किया करते थे। आज उन्हें गुरुदेव के समीप ना देखकर किसी ने कहा, बाबा श्यामचरण नहीं दिख रहे। श्यामचरण गुरुदेव के पास हर समय रहते थे, सेवा करते थे ठाकुर की। तो किसी ने देखा और कहा, आज वो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पास, क्या वे कहीं चले गए हैं? बाबा ने मृदु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वो बड़ा चंचल है। इतनी चंचलता से क्या वस्तु मिलती है? सेवा तो करता है लेकिन चंचल बहुत है, क्या मिलेगी? अभीष्ट मिल सकता है उसको? एक बाबा जी कहा करते, हरि बोल धीरे चल। बाबा कह रहे एक बाबा करते, हरि बोल धीरे चल। कितनी सुंदर बात है। दौड़ भाग में कहीं शांति है? दौड़ भाग बंद करे तभी शांति। इसी प्रकार कामना वासना की दौड़ समाप्त हो तब शांत भाव आता है। यहाँ तो कह रहे कामना भी है और वासना भी है। कामना वासना की दौड़ समाप्त हो तब शांत भाव आता है। शांत भाव निष्काम भक्त में ही होता है, नहीं तो कामना लगी रहती है ना। जो निष्काम भक्त है उसी में होता है शांत भाव। शांत भाव ही है भित्ति। भित्ति माने दीवार। भक्ति की दीवार शांत भाव है। चित्त हमारा शांत नहीं है, इधर कामना, इसकी कामना, उसकी कामना लगी हुई है। ये भित्ति है, उसी पर मंजिल उठाई जाती है। समझ में आ रही बात? शांत भाव। जब तक समाधान नहीं है चित्त में तब तक भक्ति कैसे हो सकती है? किसी ने कहा, बाबा नाम करते हैं पर नाम का फल तो कुछ दिखता नहीं, क्या करें? बाबा बोले, देखो एक बार बड़े बाबा से किसी ने कहा, आप नाम की शक्ति की बात कहते हैं पर इतने दिन से नाम कर रहा हूं, इतना कीर्तन नृत्य आदि, फिर भी नाम की शक्ति का कोई परिचय अभी तक नहीं मिला। खूब कीर्तन करते हैं और खूब नृत्य गान, लेकिन नाम की शक्ति का परिचय ही नहीं मिला अभी तक। सुनकर बाबा को आया क्रोध। उन्होंने कहा, कहते हो नाम की शक्ति नहीं, तो तुम्हें इस पथ पर लाया कौन? इस मार्ग पर लाया कौन? तुम तो मोह निद्रा में पड़े सो रहे थे, तुम्हें इस पथ का पता भी नहीं था, भक्ति मार्ग का पता भी नहीं था, तुम्हें तो बहुत मोह था। अब जो तुम नाम कर रहे हो, भगवत प्रसाद पा रहे हो, सत्संग कर रहे हो, भगवत प्रसंग के बीच में रह रहे हो, भगवत प्रसंग के बीच रह रहे हो, इस सब के लिए तुम्हारी कोई सुकृति थी क्या? कोई अच्छे कर्म थे क्या जो तुम ये सब तुम्हें मिल रहा है? बोलो, कुछ है तुम्हारे पास इसका दावी बनने को? तुम तो संसार में बैठे थे आराम से। फिर कहा, देखो नाम है कल्पतरु,
इससे जैसी कामना करोगे वैसा फल अवश्य पाओगे। पर फल पाने के लिए तरु के नीचे बैठे रहना और उसकी ओर नजर रखना। फल तो गिरेगा ही गिरेगा, फल तो गिरेगा ही गिरेगा। तरु यानी वृक्ष के नीचे बैठे ही रहो, फल तो गिरेगा, वहां से हटना नहीं होगा। यदि हटे और उसी बीच फल गिरा तो कोई उठा ले जाएगा। तुम कहोगे फल गिरा नहीं, दृढ़ता पूर्वक नाम की शरण लोगे तब ना फल पाओगे। नाम 24 आठों याम नाम, आठों याम लो। तुम तो घूम रहे हो माया में। किसी ने कहा बाबा बड़े बाबा तो अब भी हैं, पर उनकी कृपा की अनुभूति नहीं होती। वो कैसे हो? बाबा बोले अरे वो तो पतित पावन है, आज भी नीचे दृष्टि रख पत्तों को खोजा करते हैं उनका उद्धार करने के लिए। पर तुम तो पतित नहीं, तुम बैठे हो अभिमान के ऊंचे मंच पर। तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़े कैसे? ऊपर बैठे हो, आगे बढ़ जाओ। मंच से उतर कर नीचे आओ तब ना तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। आसन जमाए बैठे हो अहंकार के आसन पर। आसन हटाओ, नीचे आओ, तब तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी और तुम्हें उसी कृपा की अनुभूति। निरंकार बनो पहले। निरहंकार बनो पहले। गुरु गोविंद भगवान आज अहंकार नहीं करना। जब तक अहंकार है तब तक कृपा। दीदी एक प्रश्न है, अभी कुछ कहूँ क्या? हाँ नहीं, कल का बात अभी एक बात आई थी, शांति भित्ति है, भित्ति ज्ञान मार्ग ये कहते हैं। शांति भित्ति है ज्ञान मार्ग। जैसे शांत समुद्र है, ये ज्ञान मार्ग का द्योतक है, और तरंगायत समुद्र भक्ति मार्ग का द्योतक है। तो जो भित्ति है वो भक्ति की, शांति जो है भक्ति की भित्ति नहीं है, वो ज्ञान की भित्ति है। क्योंकि शांत समुद्र में ही लहरें नहीं होती। शांत समुद्र ज्ञान मार्गी और लहरायत समुद्र भक्ति मार्गी, क्योंकि वहां प्रतिक्षण वर्धमानम की स्थिति रहती है। तो जो यहाँ पर जो बात आई थी कि शांति भित्ति है भक्ति की, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शांति भक्ति की भित्ति है या ज्ञान की भित्ति है। अब आपको बता, ये शांति जो है यहाँ पर ज्ञानमयी शांति है। आपसे बताया था ना कि भक्ति में ज्ञान होता है। जो दृढ़ भक्ति है वो ज्ञानमयी भक्ति है, तो शांति है, परम शांति है। केवल ज्ञान में कहीं अशांति हो सकती है, लेकिन भक्ति जब ज्ञानमयी हो जाती है तब वो शांत नित्य नूतन तरंगायित होती है, वो अशांत। ऐसी सुंदर शांति भित्ति है। वो उछाल तरंगे भी मार रही, लेकिन वहां शांति है। वो शांति में तरंगे हैं। मानिए द्वैता द्वैत है वो। हाँ, वो द्वैत भी है, द्वैत भी है। द्वैत भी है। तभी भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। दीदी 2 मिनट का इसमें एक दृष्टांत दें आपको। हाँ, ये जब प्रहलाद जी बैठे थे सिंहासन पर, उस समय उनका प्रताप इतना बढ़ा, इन्हें बहुत घबराया। बोले और सब तो युद्ध करके हमको जीतते थे, और यहाँ तो कोई युद्ध हो ही नहीं रहा है, और हम सब जय जयकार कर रहे हैं प्रहलाद जी की। इंद्र का कोई नाम भी लेवा नहीं बचा। क्या बात है ऐसी, क्या बात है? उनके मन में बड़ी उद्विग्नता हुई। तो नारद जी के दर्शन में तो दौड़े गए, बोले प्रभु बताओ, हमारे मन में बड़ी छटपटाहट है कि मेरा राज्य सब लग रहा मेरे को छीन गया, लुट गया मेरा राज्य, और ये दशा मेरी कैसे हो गई।
ये प्रहलाद जी का नाम क्यों, क्या बात है? बोले अच्छा तुम चाहते हो कि तुम उनके जैसा बनो? बोले हाँ। बोले उनके पास एक गुण है, उसको बोलते हैं शील गुण। अगर तुमको वो शील गुण प्राप्त हो जाएगा तो तुम उनके जैसे हो जाओगे। बोले महाराज कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बोले उन्हीं के पास मिलेगा, तुम उन्हीं के पास से लेना पड़ेगा, कोई रास्ता दूसरा नहीं। अब ये छद्मवेश बना करके सेवक का वहां पहुंचे और बोले महाराज वो सबको जो मांग रहा है उसको देते हैं। प्रहलाद जी बोले हमारी इच्छा है आपकी सेवा करनी। ठीक है, दिया। दिन रात ऐसी जो काम में होता है ना, जो कामी होता है उसको वो अपनी वस्तु प्राप्ति के लिए क्या नहीं करता। उन्होंने इतनी सेवा करी और प्रहलाद जी बार बार कहे कि तुम क्या ले लो, क्या ना दे दो तुमको, लेकिन नहीं। एक दिन भरे दरबार में, मन में चोर होता है ना, तो उन्होंने साथ 4 लोगों के बीच कहते हैं तो बहुत नारद जी ने कही वो वस्तु बड़ी दुर्लभ है। तो पूरे भरे दरबार में कहा कि आप अपना अगर प्रसन्न है तो शील गुण मुझको दे दीजिए। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले प्रहलाद जी ने आंख बंद करी, हाथ जोड़े हैं और अपने अंदर ध्यान करके और शील गुण को दान कर दिया इंद्र को। इंद्र सम्मुख खड़े, प्रहलाद जी की आंखें बंद हैं। एक तेजोमय, बहुत तेजोमय दिव्य प्रकाश निकला और जाकर के इंद्र के सम्मुख गया, प्रणाम करके इंद्र को। प्रहलाद जी उससे पूछते हैं आप कौन है? वो कहते हैं मैं धर्म हूँ। शील गुण होता है वही धर्म रहता है, मैं धर्म हूँ। ऐसा करके प्रणाम किया प्रहलाद जी को और चले गए इंद्र के। फिर दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, बहुत सुंदर, एकदम शांतमय स्वरूप। वो जो ही निकला एकदम श्वेत। प्रहलाद जी हमको प्रणाम करते हैं, आप कौन? कहते हैं मैं सदाचार। जहाँ धर्म होता है वहीं सदाचार रहता है। ऐसा करके वो उनके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर एक और दिव्यमान स्वरूप निकलते हैं। प्रहलाद जी उनको भी प्रणाम करते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। बोले मैं सत्य हूँ, जहाँ पर शील है वहीं धर्म है, वहीं सदाचार है और वहीं सत्य है। ऐसे होते होते एक शांतमय, जो आपने बताया ना, एक शांत स्वरूपा वहां पर प्रकट होती है और ऐसे ही प्रणाम करती है। प्रहलाद जी पूछते हैं आप कौन है? बोले मैं शांति हूँ, जहाँ पर ये सब रहते हैं। कौन कौन? शील रहते हैं, जहाँ शील गुण में धर्म रहते हैं, जहाँ सदाचार रहता है, जहाँ सत्य रहता है, मैं वहीं अवस्थित होती हूँ। बस इसके बाद एकदम छम 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 करती हुई और लक्ष्मी जी प्रकट होती है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के पूछते हैं आप कौन है? बोले मैं लक्ष्मी हूँ, जहाँ ये सब वास करते हैं वहाँ मैं वास करती हूँ, निरंतर वास करती हूँ, निरंतर, कभी वहां से हटती नहीं हूँ। इतना सब हुआ और एक इतने नगाड़े बजने लगे, बहुत स्वर्ग में देवता आकर के खड़े हो गए। उस समय उनके प्रहलाद जी के श्री विग्रह से महा तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। साक्षात भक्ति महारानी निकल के सम्मुख खड़ी हुई। प्रहलाद जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। बोले आप देवी आप कौन? बोले मैं भक्ति हूँ। और इस समय प्रहलाद जी की अवस्था पर उनके शरीर में नरहरि, उनके शरीर में भगवान नाम हो रहे हैं, प्रहलाद जी के नाम प्रकट हो रहे हैं। ऐसे अंदर तो अवस्थित हैं, लेकिन इस समय रोम रोम से उनके नाम प्रकट हो रहे हैं, नाम प्रकट हो रहे हैं। ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि सर्वत्र वायु, सर्वत्र फैल गए, ब्रह्मांडों में फैल गए उनके शरीर से नाम निकलने के लिए। उसमें अपने नरसिंह स्वरूप का जो ठाकुर का है उसका स्मरण उनका ऐसा तीव्र हो गया है, दोनों नेत्र उनके ऊपर उठ गए हैं और उन्हीं का दर्शन करते, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। भक्ति महारानी क्या कहती है? हे प्रहलाद जी, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अधीन नहीं रहती। जहां में ठाकुर के भक्त उनका नाम स्मरण करते हैं
मैं उनके पास सदैव अवस्थित रहती हूँ। ऐसा कहते हुए भक्ति महारानी उनके अंदर फिर आ गई। और बस ये होना था कि इंद्र के पास से धड़ाधड़ जितने गए थे सबके सब आ जाते उनके शरीर में व्याप्तमान होती है। प्रहलाद महाराज की जय हो प्रहलाद महाराज। आज आपने दिखा दिया, आज आपने नाम की महिमा दिखा दी, आपने भक्ति का स्वरूप बता दिया कि क्या भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति कहाँ अवस्थान करती है। सब उनके अधीन है, सब उनके अधीन है और भक्ति स्वतंत्र है। आदमी का पंचतत्व तो है इसलिए शांत है, नित्य नवीन है। सदाचार सत्य है, शांति मंगलवार आज तो संडे है, अब से पहले नाम जब मुझे टाइगर राजस्थान जो मुझे नाम आप कह बस तो भजन है सब लोग सभी लोग। दीदी आप कृपा करिए, अब आप कृपा करिए दीदी। दास के घर में बाबा जी महाराज का 150वां जन्मदिन है, जन्म वर्ष है ये तो जब भी आप फ्री हो आप सब भक्तगण तो सब आइएगा, सब कृपा करिएगा, सब कृपा करिएगा। ऐसा ना कहिए, कृपा नहीं, कृपा तो आप सब भक्त कृपा करें दीदी। हरि नाम संकीर्तन वैष्णवेर आगमन अल्प भाग्य होए ना, अल्प भाग्य होए ना, अनेक भाग्य रे फल वैष्णव आसिया मिले, अल्प भाग्य होए ना। ये बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे तो अल्प भाग्य ही है, लेकिन आप सब इतने कृपाशील है। मेरी करुणा मेरी दीदी है, मेरी कृपा मेरी दीदी है, वो कृपा करेगी, कृपा करेगी, सब भक्तगण कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ कृपा करें। देखिए, आप देखिए कैसी लीला चल रही है प्रभु की। हम तो सभी संतों को अपनी झोली में भरे ऐसी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा सब दिखती है बेटा, जबकि अधम इस लायक नहीं, लेकिन जितने संत महात्मा पता नहीं इस अधम पर कृपा करते हैं। हम सब पर बड़ी कृपा है, संतों की प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है। अभी हम तो कहते किसी लायक नहीं भैया, किसी की कोई बात मत करो यार, कहीं किसी के लायक नहीं है, बिल्कुल हम तो अछूत नहीं जैसे होता है हमें अछूत समझ के हम सब अछूत हो जाएं। बस सच बता रहे, शुरू से यही सिद्धांत रहा है। सबने बहुत कहा जैसे कभी कि आप हमारे यहाँ कीर्तन में आइएगा, भजन में आइएगा, और अपनी मंडली, अरे मंडली शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम में मंडली, मंडली कैसी बनाना, काहे की मंडली? हर भक्त अपना स्वतः आनंद में मस्त भजन कर रहा है, और प्रभु जी ने जो आदेश दिया तो जिससे भी चर्चा करेगा वो बस भजन की चर्चा करेगा। दान प्रदान, आदान प्रदान हमारा भजन ही है केवल, ये कोई मंडली नहीं है। बहुत लोगों ने अभी वहां गए थे उस शाखा वगैरह, इसलिए कभी कभी देखो आज पूरे इतने वर्षों में पहली बार देखा होगा मेरा, क्यों कि ऐसा लगता है कोई ये ना कहे घमंड करता है, तो सोचा हो सकता है हाँ, क्योंकि लीला ही हम तो करते नहीं, हो सकता है लीला ही है भगवान की कि वो नाम हरि नाम भगवान का महाप्रभु का
सबके कानों में पड़े और चीजों के, बस सिर्फ मात्र इतना होता है, वरना कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बिल्कुल हृदय में हमारे लगता है कि एक कोने में बैठे रहो बस, क्योंकि किसी लायक नहीं है। भजन करो चुपचाप, वही करा रहे तो जितना बस प्रभु कहीं क्या करें। जैसे हरदास जी भी वहां प्रभु आते थे तो कोने में छुप जाते, ये सच है, ऐसा ही लगता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बोली बोलती आई। हाँ ये है पीछे। हरे कृष्ण। ये भोली गोपी ये कौन है? हमारी तो रिश्तेदारी कोई मुझे लगती है। ये है कौन? परिचय नहीं हुआ हमारा। है तो रिश्तेदार। आप जानते हैं, आपको पता है दिखा दो बोली गोपी चेहरा। दीदी की आयु तो कृपा का है। ये है बोली गोपी। अब दर्शन होता है हमें आपसे बोली गोपी। परिचय है, आपसे परिचय है। कहाँ गुरु स्थान है आपका? अब आपसे परिचय क्यों नहीं होगा? हमारी अम्मा जी है ना, वो आपकी काकी गुरु है। अम्मा जी काकी गुरु और परम गुरुदेव जो आपके हैं उनकी बड़ी कृपा। जय हैं? जी हमारे गुरुदेव भगवान के जो दादा गुरु थे, उनका नाम एकरसानंद जी। एकरसानंद जी इसलिए था कि उनके शरीर से रस गीला होता और वो इतना महकदार था, वो रस महकता रहता था। हमारे जो गुरुदेव भगवान के लिए एक रसा ऐसे प्रत्यक्ष दादा जी एक रसा। ये उनका भी कहानी, ये सब एक है, सब एक है। उनको उतने ही आदर दो, सब एक है भाई। ये सब परिकर है, अलग नहीं है। सब हम जीवों के लिए जगह जगह भगवान, देखो जगह जगह पूरे भैया चारों भारतवर्ष के चारों कोनों में महाराष्ट्र में अलग भक्ति चल रही है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो चारों दिशाओं में मठ जो स्थापित कराए, उनमें उनको पता था कि आगे आने वाले समय में लोग मत एक नहीं रहेंगे, प्रेम नहीं रहेगा। तो जो बद्रीनाथ के जो वो हैं जो सेवा करते हैं, उनको केरल के वो करते हैं। हाँ, नम्रूपाद करके है उनको कहा जाता है, नमूरीपाद। हाँ, वो केरल के हैं, वो सेवा वहां करते हैं। अभी भी केरल से ही। हाँ, वही के हैं सेवा करते हैं। कि स्थान का इतना जोड़ा है उन्होंने, इधर से उधर, उधर से इधर। ये उनके विचार रहा। और वहां पे जो सेवा है वो यहाँ के करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की। उत्तराखंड बताइए, बड़ी सोच है।
लीला है। भगवान की माया को कोई नहीं जानता। जय 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 ब्रज नंदिनी, जय 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 ब्रजराज। शरण गए प्रभु राखियो, सब अपराध विचार। सब द्वार न पहुँचाड़ के आई तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डार डार और पात में श्री राधे राधे होए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, ब्रज बरसानो। महारानी श्री राधिका, अष्ट सखिन के झुंड। डगर भारत सागरो, जय जय राधा कुंड। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, प्रेमी नंद किसको। लाडली सरकार की, वृषभानु नंदनी की। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं।
गुरुदेव महाराज की, श्यामा श्याम की, गिरिराज धरण की, मुगल सरकार की, श्री गुरुदेव महाराज की, गहवर वन की, रंगीली गली की, राधा कृष्ण बाग की, गिरिराज धरण की, श्री राधा रमन लाल की, बाके बिहारी की, राधा वल्लभ लाल की, अष्ट सखियन की, सहचरी मंडल की, संत समाज की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की, श्यामा श्याम की, गौर निताई की, निताई चांद की, जय जय श्री राधे। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। आवाज दबी कहीं, आवाज दबी कहीं। आप लोगों की लाभ समझ के कलाकारी करते हैं, माइक को बंद कर देंगे फटाक से। अरे पागल है, सवाल हमने लगाया अपने हाथ से। क्या बोल रहा है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बेटा आनंद बड़ी करुणा है।